लोग अपने निवास स्थान के लिए जा रहे थे, 10 आदमी को उठा लिया पुलिस ने। कहाँ से उठाया था? उठा लिया वही मिलर स्कूल है, हाई स्कूल, वहां से हम लोग जैसे ही निकले डंडा से ऐसा बरसात किया। अब ये आप नीतीश कुमार तक इस बात को पहुंचाइए कि हमारा क्या जुर्म था कि इस तरह से बर्ताव किया गया। पकड़ के उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसको दिल्ली भेज रहा था, बेउर जेल सबको। इतना बेरहमी से महिलाओं को पीटा गया, महिलाओं को बचाने जो गए तो हमको पकड़ के ऐसा धोया है कि वो मेरा पूरा हड्डी उड्डी टूटा हुआ। ऐसा पीटा जाता है, महिलाओं को पीटा जाता है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, जिसका वर्णन करना, जिसको बताने में हमको शर्म आती है। लेकिन महिलाओं पर भी लाठी चार्ज हुई थी। हम लोग आए थे, चोट आया है? बिल्कुल हमारी महिलाएं और हम सभी साथी आए थे नौकरी बचाने के लिए, लेकिन हम लोग को नौकरी के बदले हम लोग को लाठी चार्ज किया गया। हमें जब 30 तारीख को लेटर निकाल के हमें निकाल दिया गया तो हम कहाँ जाते, किसके पास जाते? मुख्यमंत्री महोदय हमारे माई बाप है तो हम उन्हीं के पास ना आएंगे, किसके पास आ जाएंगे? शाम में हम लोग अपने अपने घर को निकल रहे थे, लगभग 7 बजे शाम में, और हमको लग रहा था पुलिस घात लगाए हुई बैठी थी। जैसे ही हम लोग मिरल हाई स्कूल के बाहर निकले, बस पुलिस जो है एक मतलब कि साथ जो है धावा बोल दिया, और जो है मेरे भाई लोग को जो है पकड़ पकड़ के कॉलर और मतलब बोरा के तरह जो है गाड़ी में ठूसने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ अतिथि शिक्षक को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हमारे साथ शिक्षक जो है गिरफ्तार हुए थे, हम उनसे बात करेंगे। पुलिस कहाँ पकड़ के ले गई थी आपको? देखिए सर, हम लोग 6 साल से कार्यरत हैं +2 विद्यालय में, और सरकार तो 6 साल से हमारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों प्रकार का शोषण कर रही थी। लेकिन फिर भी हम इस उम्मीद में जी रहे थे कि हमारा भी कुछ कल्याण हो जाएगा। इलेक्शन का टाइम आ रहा है। विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री थे, उनसे 100 बार मिले, अशोक चौधरी से मिले, जितना भी मंत्री हैं सबसे मिला गया, सबने आश्वासन दिया कि आप लोग का हो जाएगा। कल हम 30 मार्च 2024 को कन्हैया श्रीवास्तव के द्वारा एक लेटर निकाल दिया जाता है कि पूरे बिहार के जितने भी गेस्ट टीचर हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। कोई भी गेस्ट टीचर नज़र नहीं आएगा किसी विद्यालय में, और डीओ को ये पत्र भेज दिया जाता है। एक झटके में आपने सेवा समाप्त कर दी, जबकि हमारे जगह पे भी कोई नहीं आया था। सबसे दुख की बात है, इसी उम्मीद से हम आए थे। कन्हैया श्रीवास्तव के लेटर को निरस्त करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे। कल आए, कल इतना बेरहमी से महिलाओं को पीटा गया, महिलाओं को बचाने जो गए तो हमको पकड़ के ऐसा धोया है कि वो मेरा पूरा हड्डी उड्डी टूटा हुआ। लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं कि चलिए। अब बताइए, उसके बाद हमारे 10 साथी को सब सुबह पकड़ लिया, शाम में छोड़ा, और रात में हम लोग जो जा रहे थे पटना से, हम लोग अपने निवास स्थान के लिए जा रहे थे, 10 आदमी को उठा लिया पुलिस ने। कहाँ से उठाया था? उठा लिया वही मिलर स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ से हम लोग जैसे ही निकले डंडा से ऐसा बरसात किया। अब ये आप नीतीश कुमार तक इस बात को पहुंचाइए कि हमारा क्या जुर्म था कि इस तरह से बर्ताव किया गया। पकड़ के उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसको दिल्ली भेज रहा था, बेउर जेल सबको दफा लगा रहा था उस पर। अब बताइए, हम लोग अपनी, ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें हमारी नौकरी चली गई, और हम अपनी आवाज़ को, जो ये राजा महाराजा जो पहले चलता था, ब्रिटिश राज में भी ऐसा नहीं होता था, इतना शोषण नहीं होता था। और ये लोकतंत्र है, कहने के लिए लोकतंत्र है। इलेक्शन सामने में है, ऐसा पीटा जाता है, महिलाओं को पीटा जाता है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, जिसका वर्णन करना, जिसको बताने में हमको शर्म आती है। हम ये सोच रहे थे कि हमारा नौकरी अस्थायी हो जाएगा। हम 1000 रुपया, हम सरकार का 6 साल से मदद कर रहे हैं, सरकार का हमने आर्थिक बचत किया है। आपने आज 50,000 रुपया बीपीएससी वाले को, पुलिस आपका करीब कोतवाली थाना लेके गया, तो कोतवाली थाना में कहा है कि तुमको ऐसा बर्बाद कर देंगे जो कहीं का नहीं रहेगा। कौन बोला था वो? ये बोला थाना प्रभारी वहाँ का जो है, बोला कि तुमको ऐसा दफा लगाएंगे कि आंदोलन क्या, तुम किसी लायक नहीं बचेगा, तुम जो आदमी है सो आदमी नहीं कहलाने लायक बचेगा। ऐसा टॉर्चर किया, धमकी दे रहा था। धमकी की दफा लगा दिया, रो रहा था, सब मारते मारते दिया बर्बाद कर, रात भर पीटा है, टॉर्चर किया। तब जाके हम लोग जो है कहा कि कोई गेस्ट टीचर आएगा छुड़ाने तो उसको भी अंदर करेंगे। जो छुड़ाने गया उसको अंदर कर रहा था। अब हम लोग तो यहाँ बाहर से आए, 38 जिला के गेस्ट टीचर थे। कौन जिला से आए थे?
हम आए हैं लखीसराय से, विजय कुमार सिन्हा को फोन किए कि सर ऐसे ऐसे बात है। बोला कि काहे आया आचार संहिता? कहे सर नौकरी चला गया, क्या करें, आप तो बहुत विपक्ष में हल्ला कर रहे थे, आप कहते हैं काहे आए हैं, तो आप काहे नहीं मुख्यमंत्री से बात करते हैं? तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करें, इलेक्शन है अभी। तो डिप्टी सीएम है। हाँ डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम है तो नरेंद्र मोदी तक आप उनका जो हनुमान जो बनते हैं, है ना, तो आप नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारा नहीं सुन रहा है, गेस्ट टीचर 6 साल से मर रहा है। न्यूज़ चैनल को भर दिन जो है उस सीमा हैदर कौन कौन न्यूज़ दिखाता है, न्यूज़ चैनल को भी ये मुद्दा नहीं मिल रहा। जो नेशनल न्यूज़ चैनल सबको ये मुद्दा दिखाना चाहिए। ये तो आवाज उठाए थे, एक उनका कार्यकर्ता भी शहीद हो गया था। ये सब नियोजित के लिए हुआ, नियोजित को सब कुछ मिला। के पाठक ने नियोजित को सब कुछ कर दिया और हम लोग का जिंदगी बर्बाद करके जा रहा है, हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर दी। कुमार सिन्हा से बात क्या हुई थी? विजय कुमार सिन्हा जब विपक्ष में थे तो वो हमारी चर्चा करते थे कि 6 साल से ये लोग सक्षम है, अब अक्षम कैसे हो गया। नीतीश कुमार जी इनका जो है कैसे भी समन्वय कर दीजिए, आपको कानून बनाने में कितना समय लगेगा, आप तो तुरंत कानून बना के कर दीजिएगा। अब जब विजय कुमार सिन्हा जब सत्ता में आ गए तो इनसे मिलने जाते हैं तो कहते हैं होगा होगा। सम्राट चौधरी से गए मिलने, जीवन कुमार सर से मिले थे, ये बोले कि स्वतंत्रता परीक्षा में आप लोग को मौका देगा, हम अकेला कैसे सम्राट चौधरी से मिलने। सम्राट चौधरी बोले कि हाँ देखते हैं सर, देखते हैं, शिक्षा मंत्री से बात कीजिए। उस समय अशोक चौधरी थे शिक्षा मंत्री, फिर उनसे मिले, बोलते हैं थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा, नौकरी से नहीं निकलिए। कौन बोला थोड़ा सा टेढ़ा है? विजय चौधरी बोले। अब विजय चौधरी ही बंद करवा दिए सबको हाजत में। विजय चौधरी का फोन आया है और उन्होंने माध्यम से सब बंद हुआ। ये सरकार नहीं समझ रही है कि शिक्षक के वोट से वो पिछले बार जो हारी है उसको अभी पता नहीं है। जेडीयू का ये जो नीतीश कुमार का है ये अंतिम समय चल रहा है, ऐसा पतन होगा कि कहीं के नहीं रहेंगे। यानी मंत्री विजय चौधरी फोन किए पुलिस को, पुलिस आपको उठा करके थाना। हाँ ये विजय चौधरी के आदेश पर ये हुआ है, सबको ले गया है पकड़ के। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। आपको को मारा है? तब मारा पीठ में इतना जोर से कि चल नहीं पा रहे, आवाज देखते क्या हुआ है, पूरा एकदम बर्बाद कर दिया है। इतना तो सपनों में नहीं सोचे थे। हम तो उसको बोले कि आपका बाल बच्चा को तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है, हम लोग आतंकवादी है, जो आतंकवादी से बढ़कर जो है हम लोग पर अत्याचार कर रहे हैं। अब हम लोग बोलने लायक नहीं, देखते आवाज कितना जो भस गया है। अभी इलेक्शन का है, अभी ये प्रचार चलेगा, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जाएंगे इनका विरोध होगा और हम लोग नीतीश कुमार को हराने का काम करेंगे। ये जो 17 को सीट इनको मिला है बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया, लात मार के इनको बीजेपी कल भगाएगा, ये अपने नहीं भागेंगे। ये जो सोच रहे थे कि लोकसभा विधानसभा दोनों एक साथ हम करा दें, इनका अब चला नहीं। इनको तो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ करेंगे नहीं, बस सिर्फ हम मुख्यमंत्री बने रहे। इनका एक ही मोटिव है कि हम मुख्यमंत्री बने रहे। तो ये इलेक्शन में जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार में ये लोग जाएंगे इनका विरोध किया जाएगा, काला झंडा दिखाया जाएगा और गेस्ट टीचर का आह जो है इनको लगेगा और ये बर्बाद हो जाएंगे। इनका राजनीतिक क्या शारीरिक मानसिक सारा पतन हो जाएगा। किसका? नीतीश कुमार का, जेडीयू का। नीतीश कुमार का, जेडीयू का। आपको रात के तो साथी लोग को गिरफ्तार कर लिया था, क्या कहेंगे? आपको भी गिरफ्तारी हुई थी? नहीं, हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुई थी। हम लोग आए थे, चोट आया है? बिल्कुल, हमारी महिलाएं और हम सभी साथी आए थे नौकरी बचाने के लिए, लेकिन हम लोग को नौकरी के बदले हम लोग को लाठीचार्ज किया गया। हम लोग लाठी खाने नहीं आए थे, हम लोग नौकरी बचाने आए थे। छोटे छोटे बच्चे के लेकर के पहुंचे हैं, कल किस तरह से आप लोग का जो है गिरफ्तार किया गया? आप तो हक की लड़ाई मांग रहे थे, फिर भी क्यों ऐसे किया गया? हमारे भाई बंधुओं को गिरफ्तार किया गया, हम महिलाओं को तो नहीं गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमें जो पुलिसकर्मी आए थे उन्होंने इतनी भद्दी गालियां दी जिसका महिला पुलिस गाली बक रही थी? नहीं, महिला पुलिस नहीं आई थी, पुलिस ही थे। उन्होंने हम लोगों के ऊपर बहुत भद्दी गालियां उन्होंने दी, जो कि कहीं से भी मानवतापूर्ण बात है ही नहीं। हम लोग अपना हक मांगने आए थे। हमें जब 30 तारीख को लेटर निकाल के हमें निकाल दिया गया तो हम कहाँ जाते, किसके पास जाते? मुख्यमंत्री महोदय हमारे माई बाप है तो हम उन्हीं के पास ना आएंगे, किसके पास आ जाएंगे? कहाँ से आए हैं? कटिहार जिला से आए हैं। कटिहार से हैं, बिहार के अलग। मैडम क्या लग रहा है कि आप लोग पर भी डंडा चलाया गया था? हाँ सर, कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास गिरे थे तो उस समय हम लोग को भी खदेड़ के मारी थी पुलिस और भगा दिया गया सर। आपको भी गिरफ्तारी हुई थी? बिल्कुल सर, सब साथ में थे तो सबके साथ ही ऐसा हुआ सर। पता नहीं, कोई लगता है हम लोग आतंकवादी थे या फिर हम लोगों के हाथ में कुछ ऐसा हथियार था जिसका हम लोग मतलब पालन नहीं कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे। जिस तरह से एक शिक्षक की क्या मान मर्यादा है
ये मतलब धो दिया गया, क्योंकि सभी जान रहे थे कि ये लोग अतिथि शिक्षक, वो भी क्या +2 अतिथि शिक्षक होने के बावजूद एक शिक्षक की हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या ऐसी ही मान मर्यादा होती है? सबसे बड़ी बात है कि इससे मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारे शिक्षक की जो ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसा जो हमारे दुर्गति, कोई बच्चा शिक्षक बनना चाहेगा सर? फिर जो लाठियों से डंडा खाएगा सर? नहीं सर, महिलाओं को गिरफ्तारी नहीं की गई थी, पुरुष लोग को गिरफ्तार किया गया था। सुबह में भी गिरफ्तार कर लिए, फिर हाफ टाइम होने के बाद जो है उन्हें छोड़ दिया गया। शाम में हम लोग अपने अपने घर को निकल रहे थे, लगभग 7 बजे शाम में, और हमको लग रहा था कि पुलिस घात लगाए हुई बैठी थी। जैसे ही हम लोग मिरल हाई स्कूल के बाहर निकले, बस पुलिस जो है एक मतलब कि साथ जो है धावा बोल दिया, और जो है मेरे भाई लोग को जो है पकड़ के कॉलर और मतलब बोरा के तरह जो है गाड़ी में ठूसने लगा, और ठूस के और जबरदस्ती उसको लेके चला गया हाजत में। जो भाई छुड़ाने के लिए गए उसको भी वहीं रख लिया गया, हम लोग को सर, हम लोग को और हम लोग भी गालियाँ दी गई, इतनी गंदी गालियाँ दी गई पुलिस द्वारा, जो हम लोग मतलब बता भी नहीं सकते आप लोग को। इतनी गंदी गालियाँ दी सर, क्या जुर्म था हम लोग का? हम लोग तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे ना, कोई हम लोग तो बमबारी कर नहीं रहे थे, और हमारे भाइयों को पकड़ के ले गया। पुलिस पर आरोप तो नहीं लगा रहे कि सर? आरोप नहीं लगा रहे सर, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और मेरे मतलब कि मेरे साथ चल रहे थे भाई लोग, ऐसा भी नहीं कि हम लोग कुछ कर रहे थे। आपको पकड़ रहे थे? नहीं, हमको बके, क्योंकि वो लोग को तो पकड़ लिए थे, उन लोग को पकड़ लिए थे जेंट्स पुलिस से, इसलिए हम लोग को हाथ नहीं लगा पा रहे थे, तो हम लोग को बहुत गंदी गालियाँ दी सर, और उन लोग को पकड़ के ले गया। अब हम अपने भाई को छुड़ाने के लिए 5 बजे सुबह से हम लोग कोतवाली थाना पे बैठे हुए हैं कि छोड़ दीजिए, तो दफा पे दफा लगाए जा रहे हैं। कितना मिन्नतें करके। कितना लोग को गिरफ्तार किया था? 12 लोगों को सर। हाँ, हम लोग मिन्नतें हाथ पैर जोड़ के तो छुड़ा के 2 बजे छोड़े हैं उन लोग को, रात भर बैठा के रखे। हम कटिहार जिला से है सर, मेरा सविता नाम है, सविता। तो देखिए, पटना पुलिस को शर्म आनी चाहिए, महिला शिक्षिका थी, इनको भी भद्दी गालियां दिया जाता था। आपको बता दें कि हम नहीं बल्कि शिक्षिका कह रही है कि हमारे कुछ साथी थे, भाई थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शाम को हम लोग घर जा रहे थे, उस वक्त गिरफ्तार करके और गाड़ी में बैठाया गया। जब हम लोग पैदल जा रहे थे तो पटना पुलिस, शर्म आनी चाहिए पटना पुलिस को कि कितनी भद्दी गालियां जो है महिलाओं, क्योंकि इन्हीं का ये जो +2 के अतिथि शिक्षक है, इनके कोई भी पढ़ाया हुआ बच्चा अभी भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, या बिहार पुलिस में होंगे, या आगे की और तैयारी करो, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं जो है पटना पुलिस पर सवालिया निशान खड़ी होता है। इस पर क्या जो बड़े अधिकारी हैं, पटना पुलिस के जो कप्तान है या फिर डीजीपी है, इस पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि महिलाओं को इस तरह से जो है गालियां बकी जाती है। एक तरफ जो है कहा जाता है मुख्यमंत्री द्वारा कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है, महिलाओं को सम्मान दी जाती है, लेकिन सम्मान रहा कहाँ? महिला जिस तरह से जो है अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास तक गए, उसके बाद मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में गए, फिर भी इन लोग का जो है कोई बात नहीं सुनी गई, और इन लोग का जो है साफ तौर पर देखा जा रहा था कि भद्दी गालियां बक रही थी। भद्दी गालियां पटना पुलिस द्वारा बका जा रहा था। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।